बहुत जाम लगता है, मोदी सरकार बेकार है। आपको सिर्फ यहाँ पर जाम ही जाम दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ जाम ही है। हाँ, चारों तरफ जाम है। इस्तेमाल की जैसे पैदल कोई निकलता है उसके लिए होता है, लेकिन इस पे मोटरसाइकिल निकल रही है। इतना ट्रैफिक लगता है ये टोल टैक्स के चक्कर में और पुलिस वाले के चक्कर में। ये सुबह से और शाम तक जाम ही जाम लगता है यहाँ पे डेली। आधा घंटा मान के चलो, हमें जाम में खड़े रहना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। दिल्ली का विकास ही दिल्ली वालों के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ, अभी मैं दिल्ली के एक ऐसे कोने पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप ये देखिए कि 2 से 3 किलोमीटर के पूरे डिस्टेंस पे आपको सिर्फ यहाँ पर जाम ही जाम दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ जाम ही जाम है, जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ पर जाम ही जाम है। ये जाम इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि लोग अपने जगह तक पहुँचने में लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक ये रहता है। कितने घंटे लग जाते हैं जाम से निकलने में? हाँ, आधा एक घंटा तो लग जाता है जाम में पहुंचने। आधा एक घंटा। हाँ। कब से लग रहा है ये जाम ऐसे? अब ये तो मैं बहुत दिन से लग ही रहा है। बहुत दिन से लग रहा है जी। और कोई रूट है जाने का? रूट तो है, पर उधर भी रूट जो भी है सारे रूट में लग ही रहा है जाम। या मतलब चारों तरफ जाम ही है? हाँ, चारों तरफ जाम है। तो यहाँ पे कोई रूट डीएनडी से होके जाता है, डीएनडी से होके जाता है और डीएनडी पे वहाँ भी जाम हो जाता है। तो ये अभी कहाँ जा रहा है रास्ता? ये ओखला जा रहा है। ओखला, नोएडा से होते हुए ओखला नोएडा जा रहा से कालिंदी कुंज ओखला। है। नोएडा कालिंदी कुंज ओखला, मतलब आप देखिए कि इस रास्ते पर इतना ज्यादा जाम है यहाँ पे चारों तरफ कि सड़क भी कम पड़ गई है। और लोग यहाँ पर जो ये फुटओवर बना हुआ है जिससे पैदल यात्री चल सकते थे, उन पर भी बाइक चालक जो है वो चल रहे हैं। रोज ऐसा जाम रहता है भैया यहाँ पे? डेली रहता। सड़क पे भी नहीं चल पा रहे आप तो? सब निकल रहे तो हम भी निकल जा रहे। हाँ और क्या करूँ, जब टाइम के लिए लेट हो रहा हूँ तो इसलिए निकल रहा हूँ। जी। अभी आप वैसे खड़े कहाँ पे हैं? डिवाइडर पे। हाँ, डिवाइडर पे। अच्छा, और ये किस लिए होता है? ये जाम के कारण होता है। नहीं, किस इस्तेमाल के लिए होता है ये? हाँ, इस्तेमाल की जैसे पैदल कोई निकलता है उसके लिए होता है, लेकिन इस पे मोटरसाइकिल निकल रही है। जब हर आदमी निकाल रहा था हम भी निकाल रहे हैं। आप ये देखिए कि लोग परेशान तो हैं ही यहाँ पे, और उसके साथ साथ में भी जो डिवाइडर बना हुआ है जिनका इस्तेमाल पैदल यात्री कर सकते हैं, उन पर यहाँ पर एक लाइन से बाइक ही बाइक यहाँ पर नजर आ रही है। भैया कैसे इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप लोग, ऐसे डिवाइडर पर खड़े हो गए, सड़क कम पड़ गई यहाँ पे? कम है तभी तो इस पे चल रहे। अब ड्यूटी जाना है तो इस पे जाना ही होगा। अब इतना ट्रैफिक लगता है ये टोल टैक्स के चक्कर में और पुलिस वाले के चक्कर में। अब क्या करें, अब इतना पब्लिक है, एक ही रोड है यहाँ से नोएडा से दिल्ली जाने के लिए। कितने घंटे लग जाते हैं इस ट्रैफिक से निकलने में? अभी पटरी पे चलेंगे तो 10 मिनट में पार हो जाता है, 4 व्हीलर वाले तो आधा घंटा 45। हाँ। मतलब पटरी पे चलेंगे तो 10 मिनट, हाँ, 10। सड़क पे चलेंगे तो आधा एक घंटा। हाँ रोज ऐसे ही रहता है यहाँ? हाँ, रोज रहता है ऐसे ही। कालिंदी कुंज में मतलब जाम की बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ से आप लोगों के बीच से एम्बुलेंस वगैरह कैसे जाती है? एम्बुलेंस ऐसे ही वो भी फंस जाती है? हाँ, वो भी फंसते हुए जाती है। चाहे उसको पता रहता है तो इस रोड से नहीं लेता है, फिर आगे से घुमा के लेता है, महारानी बाग होते हुए, डीएनडी होते हुए। लेकिन जो ये पुल जा रहा है ये किस तरफ जा रहा है? ये वाला हाँ, ये नोएडा की तरफ जा रहा है। नोएडा की तरफ जा रहा है। मैंने इस नोएडा वाले पुल से अभी कुछ समय पहले ही देखा था कि रोंग साइड से एम्बुलेंस को जाना पड़ रहा था। मतलब आप ये देखिए कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको एक तरह के जो नियम कानून है उनका उल्लंघन करना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी इतनी है, यहाँ पर जाम इतना ज्यादा लगा हुआ है कि जाम की वजह से जो इमरजेंसी सेवा है, एम्बुलेंस हो चाहे अग्निशमन की गाड़ियां हो, उनको रोंग साइड से गुजरना पड़ता है और कुछ तो घंटों तक फंसी रह जाती हैं। इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर है। अभी आप देखिए कि जितना आगे तक मैं जाऊंगी इस पूरे रास्ते पर आपको ऐसे ही जाम नजर आएगा, और ये जाम सिर्फ आज ही नहीं है, ये जाम हमेशा रहता है। मतलब ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इसका कारण क्या समझा जाए। जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी वजह से जगह जगह पर रेड लाइट बंद हो रही हैं, रास्तों को मोड़ दिया जा रहा है, या फिर उसके अलावा दिल्ली में गाड़ियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उसकी वजह से इतना जाम लग रहा है। जैसे कि लोगों का कहना है कि आगे टोल है, उसकी वजह से जाम लग रहा है। बहुत सारे कारण यहाँ पर हैं जिनकी वजह से ये जाम लग रहा है। ये सुबह से और शाम तक जाम ही जाम लगता है यहाँ पे डेली।
तो इस रास्ते से आने में डर नहीं लगता फिर आप लोगों को? क्यों लगता है डर? अब रोज की आदत बन गई है हम लोगों की। कितने घंटे तक रह जाते हैं जाम में? कम से कम आधा दिन तो जाम ही रहता है यहाँ पे। हाँ जी, आधा दिन जाम ही जाम रहता है। परेशानी होती है फिर जाम से? परेशानी जाम में होगी नहीं, बहुत ज्यादा होती है। आम आदमी बीमार हो या एम्बुलेंस जा रही हो तो जाम ही जाम में बेचारा मर रहा है आदमी इस रोड से। इतना जाम लगने की क्या वजह है यहाँ? क्या वजह है? यहाँ पे रेड लाइट इतनी ज्यादा हो गए, यहाँ के ट्रैफिक वाले ऐसे ऐसे हैं कि बस इसीलिए जाम होता है। लेट खोलते हैं, लेट अगर मतलब अगर 5-5 मिनट में खोले तो जाम ये मतलब हो सकता है कि ना हो, या मतलब फ्लाईओवर यहाँ पे अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे एक यही रास्ता है जाने के लिए? यही एक ही रास्ता, या तो डीएनडी में जाओगे तो आप डीएनडी से दूसरा मतलब यहाँ पर जो रेड लाइट है वो काफी लेट खुलती है, इस वजह से भी जाम लग जाता है। बहुत सारे कारण है, एक तो गाड़ियां बढ़ गई हैं, ये भी लोग कह रहे हैं, और उसके साथ साथ में रेड लाइट जो है वो लगातार खुली रहती हैं, मतलब उनको टाइम लगता है, इस वजह से भी। ये 4 व्हीलर कितने देर में निकल जाते हैं यहाँ से? मैम टाइम लगता है अराउंड, मतलब बहुत लंबी लाइन लगती है, आधा घंटा मान के चलो। आधा घंटा मान के चलो, हमें जाम में खड़े रहना पड़ता है। 40 मिनट्स तो मैम मिनिमम है। कहाँ से लग रहा है ये जाम? कहाँ से कहाँ तक? ओखला बर्ड सेंचुरी से वहाँ से यहाँ तक? वहाँ से यहाँ तक पूरा कालिंदी कुंज रेड लाइट। तो ये रोज का ही ऐसा है? मैम रोज का ही है, बहुत ट्रैफिक है। आप लोगों के पास कोई और रूट है फिर? मैम एक आश्रम वाला रूट है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा पड़ता है मैम। और हमको यहाँ पे सरिता विहार बदरपुर जाना होता है तो बहुत लंबा पड़ता है। तो कोई और फैसिलिटीज नहीं मिली यहाँ के लोगों को इस रूट के लिए? नो मैम, इसके अलावा और कोई फैसिलिटी नहीं है। यही एक रूट है, इससे ट्रैवल करना पड़ता है और कोई चारा भी नहीं है। जाना ही है और काम में करना ही है। तो आप तो घर से समय पहले लेकर चलते होंगे फिर? यस मैम। लेट ही होना है वैसे भी ट्रैफिक। लेट हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन लेके चलते हैं, समय का पहले लेके चलते हैं, जल्दी उठते हैं, जल्दी करते वैसे हैं क्या काम। कहना चाहेंगे आप जाम को लेकर? ये खत्म हो, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक और थोड़ी फैसिलिटी बढ़ाए ताकि जाम मतलब कन्वीनियंट हो। बाइक का रूट अलग बनाए, देखो कहते फुटपाथ पर जाती है बाइक, बाइक का सेपरेट ही बनाए, ऑटो का सेपरेट बनाए। मतलब एक और रूट होना चाहिए जिससे कि ट्रैफिक ना लगे। सामने तो फरीदाबाद वाला भी ट्रैफिक, उसकी वजह से भी लाइट लगती है, उसकी वजह से बहुत देर होता है। तो फैसिलिटीज होनी चाहिए। रॉन्ग साइड भी आ जाते हैं क्या? लॉन्ग साइड भी आता है मैम। लॉन्ग साइड तो हम अगर बैक टू नोएडा आएंगे इसी पुल से, लेफ्ट वाले पुल से, तो रॉन्ग साइड मतलब शाम को तो बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर कोई इमरजेंसी में गाड़ी यहाँ फंस जाए तो निकल जाती है? कहाँ निकलती, लाइन पे लगे हुए हैं हम लोग, लाइन पे लगे हैं तो निकलती कहाँ है? रोड यही है, सेम ही है। यहाँ पे तो जो ये फुटपाथ है इस पे भी जगह नहीं है। अब वो तो नहीं, बट मैं तो नॉर्मली चलाते हैं हम लोग। हाँ। ये इतना जाम जो लगा हुआ है किसी और कोने में है या यही कालंदी में? डेली रहता है। डेली रहता है। क्या कारण है इतना जाम होने का? वो रेड लाइट वगैरह है ना, रेड दिल्ली लाइट और नोएडा बॉर्डर भी है इस वजह से ना। दिल्ली नोएडा बॉर्डर। तो रेड लाइट क्या समय से नहीं खुलती है? नहीं खुलती है समय से, 3-4 मिनट का टाइम है ना रेड लाइट का, इसलिए थोड़ा। अभी वैसे कितनी गाड़ियाँ होंगी इस पूरे रूट तो पे? ये करीब 300 मीटर पीछे तक जाम होगा आगे। पूरा जाम ही जाम है। हाँ। कितने घंटे लग जाते हैं जाम से निकलने में? ये अगर इस टाइम निकलते हैं, अगर 9 बजे के बाद निकले तो जाम मिलेगा, अगर 8:30 तक निकलाते तो खाली मिलता है, तब नहीं मिलता। तब नहीं मिलता। हाँ। मतलब ऑफिस आवर में ज्यादा जाम होता हाँ। है। तो मतलब यहाँ पर लोग जाम से ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि फुटपाथ से भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब यहाँ पर इमरजेंसी में अगर कोई व्हीकल फंस जाए तो वो कैसे निकलता होगा? कुछ निकल पाता है यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी? नहीं निकल पाता। नहीं निकल पाते ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जाम लगता है असल में। ये दिक्कत है ना यहाँ पे, ये जाम नहीं होना चाहिए ज्यादा, बहुत ज्यादा जाम रहता है। कितनी दूरी से लगा हुआ है जाम? जाम लगभग पीछे से 1 किलोमीटर दूर से लगा हुआ है जाम। 1 किलोमीटर? जी, पीछे से 1 किलोमीटर लगभग होगा, वहाँ से जाम लगा हुआ है। और आगे भी उतना ही दूर? और आगे भी इतने ही दूर है, तो ये काफी जाम लगा हुआ है। ताकि इस जाम में कितनी परेशानी होती है लोगों को देखो जाने में, ये दिक्कत है। मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर ऑटो सब फंसी पड़े? सभी फंसे हुए हैं, 2 व्हीलर ऑटो वगैरह सारा, बड़ी गाड़ी सारे सभी फंसे हुए हैं। तो सभी को दिक्कत है ना इसमें। हाँ। तो सारे ही फंसे हुए हैं। अब लगभग कुल मिलाकर 2 किलोमीटर का जाम हो गया ये, लगभग आगे पीछे तक। तो परेशानी तो होती होगी इससे? जी परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है, बड़ी समस्या है।
मतलब आप ये देखिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा परेशान हैं और पूरे रास्ते पर जाम ही जाम है। ये दिल्ली है और दिल्ली में ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो आधुनिकता है वो आए दिन बढ़ रही है, लेकिन आधुनिकता ने ही लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। मतलब गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उनकी वजह से आप देखिए कि सड़कों पर अब चलने की जगह नहीं है। जिस रूट से इस रोड पे भी बताइए, बहुत जाम लगता है। मोदी सरकार बेकार है। पर रोज ही होता है ऐसा जाम? रोज डेली लगता है। परेशान होते हैं आप लोग? परेशान ही होते हैं जब जाम में चलते हैं तो। हाँ। तो सवारियाँ कितनी उठा पाते होंगी फिर आप इस रूट से? जा 3-4 चक्कर लगे। 3-4 चक्कर। जी। वैसे ये जाम की समस्या से परेशान है आप भी? ये बराबर जाम रहता है, हमेशा ही जाम रहता है? सुबह ही या फिर शाम में भी? वही 12 बजे तक है जी, 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक फिर लग जा। 12 बजे के बाद में फिर लग जा। टोल वाली गाड़ी चल जा, फिर जाम लग जा। तो यहाँ से जैसे कोई एम्बुलेंस या कोई जाए तो निकल जाएगा शाम से? बहुत परेशानी होती है। यहाँ तो लोग फुटपाथ पे भी चल रहे हैं। चल रहे हैं, ये चल रहे। जी। तो मतलब आप देखिए कि मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत इस रास्ते पर है कि यहाँ पे फुटपाथ पे भी जो गाड़ियाँ हैं वो दौड़ाई जा रही हैं। इतना बुरा हाल जाम की वजह से यहाँ पर है कि लोग हमेशा इस जाम में, भारी जाम में फंसे रहते हैं। यानी कि राजधानी का ये एक ऐसा पॉइंट है कालिंदी कुंज, जहाँ पर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जाम ही जाम नजर आता है। अब दिल्ली में आप इसको गाड़ियों के बढ़ने की समस्या कहिए या फिर यहाँ पर जैसे कि लोग बता भी रहे हैं कि लगातार जो रेड लाइट है उसकी वजह से भी जाम की जो परेशानी है वो ज़्यादा हो जाती है। आप इस खबर को आगे तक पहुँचाइए ताकि दिल्ली के ऐसे कोने में भी जाएं जहाँ पर लोग घंटों तक इंतज़ार करते हैं कि वो इस जाम से निकल कर आगे जा पाए। एक बार फिर मुलाकात होगी अहम मुद्दे के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।